हेलो फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी की थी जब वो वर्क कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो कि क्या कर रहा था, निमोनिया डिसीज़ कर रहा था। निमोनिया डिसीज़ से उस टाइम बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी, स्पेशली बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी। तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, इन्होंने सोचा कि ये वैक्सीन बनाते हैं, तो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम करना स्टार्ट किया। ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए। एक स्ट्रेन का नाम है सेकंड आर और दूसरे का थर्ड एस। इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, लेकिन ग्रिफिथ ने मेनली इन 2 स्ट्रेन्स पे काम किया, सेकंड आर एंड थर्ड एस। उन्होंने देखा कि जो सेकंड आर स्ट्रेन है, सेकंड आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन है। रफ अपीयरेंस इसका इसलिए था, ये देखने में इसकी मॉर्फोलॉजी रफ थी। रफ इसलिए थी क्योंकि इसमें एक कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था, एक पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल जो कि थर्ड एस में प्रेजेंट है बैक्टीरिया पर, लेकिन ये सेकंड आर में ये प्रेजेंट नहीं था। इन्होंने देखा कि सेकंड आर जो है ये इसमें कैप्सूल एब्सेंट है और ये ए वेरुलेंट है। ए वेरुलेंट का मतलब ये डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा था, इससे निमोनिया नहीं हो रहा था। दूसरा जो उनका स्ट्रेन था थर्ड एस, इसमें उन्होंने देखा कि इस एस मीन्स स्मूथ, ये स्मूथ था, इसमें पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल प्रेजेंट था और इसी के कारण ये क्या था, वायरुलेंट था। इसमें डिसीज़ कॉज करने की कैपेबिलिटी थी। ये डिसीज़ कॉज कर रहा था निमोनिया कुछ वर्टिब्रेट जैसे माइस और ह्यूमंस में। तब इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने चूहे को रफ स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया। रफ स्ट्रेन जैसे कि हमें पता है कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, तो क्या होना चाहिए था, चूहे को डिसीज़ नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा था। तो चूहे को डिसीज़ नहीं हुई और वो सर्वाइव किया। ओके फिर इन्होंने नेक्स्ट क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन लिया। स्मूथ स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट है और जिससे डिसीज़ कॉज हो रही थी, तो जब स्मूथ स्ट्रेन लेके इन्होंने उसे इंजेक्ट किया माउस में, तो इन्होंने देखा कि माउस की डेथ हो गई। ओके अब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट यहीं पर नहीं बंद किया, इन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल्ड किया। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी बैक्टीरिया या किसी सेल को हीट किल्ड करते हैं तो जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फंक्शन करना बंद कर देती हैं। तब इन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया और बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माउस के अंदर। तब इन्होंने देखा कि माउस सर्वाइव कर गया है। ओके अब ये एक्सपेरिमेंट ठीक थे, एज एक्सपेक्टेड थे, जैसा कि हम सोच रहे थे। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, रफ स्ट्रेन लिया जो कि डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा था, नॉन वायरुलेंट था, और इन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया जो भी डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा था, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा। तब क्या हुआ, इन्होंने ये दोनों बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माउस के अंदर, लेकिन इन्होंने देखा कि माउस की डेथ हो गई। अब ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि रफ स्ट्रेन भी डिसीज़ कॉज नहीं कर सकता है, हमने पहले ही एक्सपेरिमेंट में ये देख लिया है। और स्मूथ स्ट्रेन जो कि डिसीज़ कॉज कर सकता है, लेकिन उसको हीट किल्ड कर देते हैं तब वो डिसीज़ कॉज नहीं करता है। तो इसको ऐसा था कि माउस को सर्वाइव करना चाहिए था, लेकिन माउस सर्वाइव नहीं किया। तो ग्रिफिथ ने इसका कुछ कंक्लूजन निकाला। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो इस रफ स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्मूथ स्ट्रेन में। ओके रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि रफ स्ट्रेन जो रफ था, नॉन वायरुलेंट था, वो वायरुलेंट बन गया, स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ पे कुछ क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ये देखिए, जो पैथोजेनिक स्मूथ सेल्स हैं, जो स्मूथ स्ट्रेन है, इसके पास एक जीन है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल जीन। ठीक है, ये जीन क्या बनाता है, ये जीन कैप्सूल बनाता है, आउटर कवरिंग बनाता है, जो कि इसको क्या अपीयरेंस देती है, स्मूथ अपीयरेंस देती है। ओके लेकिन जब क्या किया हमने, जब इसे हीट किल्ड कर दिया तो उससे क्या हुआ, ये फ्रेगमेंटेड हो गया और इसके जो जीन्स हैं वो क्या हुए, वो बाहर निकल गए। और जब हमने इसे रफ सेल्स और ये स्मूथ सेल्स को एक साथ रखा, हीट किल्ड स्मूथ सेल्स को, तो जो जीन है वो किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, वो रफ सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसने अपने आप को किस में इंटीग्रेट कर लिया, दूसरे बैक्टीरिया जो कि रफ बैक्टीरिया था उसके क्रोमोसोम में इसने अपने आप को क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। और इसने प्रोडक्ट बनाया, कौन सा प्रोडक्ट बनाया,
पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल। तो रफ स्ट्रेन को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्मूथ स्ट्रेन में, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या था, जो रफ स्ट्रेन था उसमें पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल नहीं था और जो स्मूथ स्ट्रेन था उसमें पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल था। लेकिन वो पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल बनाने वाला कौन था, वो पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल बनाने वाला बैक्टीरिया के अंदर एक जीन था और वो जीन किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया। तो आर स्ट्रेन भी कैपेबल हुई कैप्सूल बनाने की और आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में। इसे हम रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस से कैप एस जीन किस में इंटीग्रेट हो गया है, आर के में इंटीग्रेट हो गया है आर स्ट्रेन में और आर स्ट्रेन को उसने कन्वर्ट कर दिया है एस स्ट्रेन में। अब इसके पीछे क्या रीज़न था डिसीज़ करने का, ये जो कैप्सूल है इसको मैक्रोफाज, होस्ट के अंदर जिसके अंदर ये डिसीज़ कर रहा था, मैक्रोफाज इसे इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही थी और जो रफ स्ट्रेन था उसको मैक्रोफाज, हमारे सेल में जो मैक्रोफाज होती हैं वो इजीली उसे डिस्ट्रॉय कर पा रही थी। तो ये एक्सपेरिमेंट का इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कुछ ऐसा है बैक्टीरिया के अंदर, एस स्ट्रेन के अंदर, जो ट्रांसफॉर्म होकर आर स्ट्रेन को भी किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी प्रोवाइड की एवरी मैक्लियोड ने। देखते हैं उन्होंने क्या किया। ये देखिए एवरी मैक्लियोड ने क्या किया, इन्होंने थर्ड एस सेल्स ली लिक्विड कल्चर मीडियम में, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इन्होंने देखा कि थर्ड एस सेल्स जो हैं बॉटम में आ गई हैं ट्यूब में। बॉटम में आने के बाद उन्होंने उनको हीट किल्ड किया। हीट किल्ड करने के बाद इन्होंने जो थर्ड एस का जो फिल्ट्रेट है उसको निकाल लिया। इस थर्ड एस फिल्ट्रेट में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, लिपिड था और प्रोटीन था। ठीक है, तो हमें ये इस स्ट्रेन को उन्होंने फिर लिया और इसे किससे ट्रीट किया, थर्ड एस सेल्स को इसे उन्होंने ट्रीट किया प्रोटीएज से, राइबोन्यूक्लियस से और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस से। तो इन्होंने क्या किया, थर्ड एस स्ट्रेन को सेकेंड आर सेल्स दी। सेकेंड आर सेल्स देने के बाद इन्होंने क्या किया, उसको प्रोटीएज से ट्रीट किया। प्रोटीएज का काम होता है प्रोटीन को डिग्रेड कर देने का। ठीक है, अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन प्रोटीन को हमने डिग्रेड कर दिया है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या देखा, जब प्रोटीएज से ट्रीट किया तब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इन्होंने सेम यही सिनेरियो लिया, सेकेंड आर सेल्स ली, थर्ड एस फिल्ट्रेट लिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रोटीएज की वजह ट्रीट किया आरएनएज से। आरएनएज क्या काम करता है, आरएनए को डिग्रेड कर देता है और अगर आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता और हम आरएनए को डिग्रेड कर देते तो फिर क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन होता, नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि आरएनए भी ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज लिया। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं और अगर डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम डीएनए को कट कर देंगे तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। लेकिन इन्होंने यहाँ देखा कि ऐसा ही हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा है कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ था सेकेंड आर के अंदर और उसी ने उसको स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट किया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, डीएनए। इसको बिल्कुल कंफर्म किया था किसने, एवरी मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट ने। इन्होंने 1944 में ये एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कंफर्म हो गया था कि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल डीएनए है, आरएनए और प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी में बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का और एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी का। नेक्स्ट हम हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज।